बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर ने यूं मुंह कर लिया, लेकिन याद रखना परमेश्वर का मुंह यूं होने वाला है, आपकी तरफ होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज से 7 दिन के बाद आपकी फेवर में होने वाला है, आपके काम होने वाले हैं। जब हम न्यायियों का और पुस्तक पढ़ते पुराने नियम में और उसके 16 के 28 में देखते हैं, वहां पर क्या लिखा कि ये शिमशोन जो था ये परमेश्वर का अभिषिक्त बंदा था और बड़ा पावरफुल बंदा था, इसके ऊपर परमेश्वर आता था। लेकिन एक जगह पर क्या गलती कर बैठा ये कि जब इसने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को पवित्रताई में नहीं संभाल कर रखा, तो वहां पर लिखा कि परमेश्वर उसके अंदर से चला गया और शत्रु ने उसको देख लिया और उसकी आंखें फोड़ दी और वो अंधा हो गया। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपकी आत्मा के अंदर यीशु मसीह वास करता है। जब आप शारीरिक और आत्मिक कह रहे कि आप नहीं सेवा कर सकते परमेश्वर की शरीर से और आत्मा से, तो कह रहे कि नहीं संभाल कर रख सकते पवित्रताई में, तो उसी समय कह रहे परमेश्वर चला जाता है और आपकी लाइफ में कोई दुख आना स्टार्ट हो जाता है और वो शैतान आपको अंधा कर देता है। आपकी आशीषें अंधी हो जाती हैं, आप मकान ले रहे हैं, जॉब ले रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड हो जाते हैं, पता नहीं लगता। लेकिन आज परमेश्वर ऐसे लोगों को छुटकारा देना चाहता है। देखो यहां पर न्यायियों में शिमशोन कैसे मांग रहा है, पता लग गया इस बात का, इसको एहसास हो गया, यू टर्न मार रहा है। देखो हाँ पढ़ेंगे। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, हाँ, मेरी सुधि दे, हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पल डालूं। हाँ देखो यहां पर क्या कह रहा है कि शिमशोन जान गया इस बात के लिए कि मेरी गलती है, और उसी समय कह रहा है परमेश्वर कह रहा है कि मुझे बल दे। इसका मतलब कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, वो यू टर्न मार लिया उसने, क्योंकि पहले प्रार्थना करना छोड़ दिया। माँ बाप बोलते थे लड़की ठीक नहीं है, नहीं मैंने इसी से शादी करना है। माँ बाप बोलते थे कि नहीं अरे शराब नहीं पीना, नहीं मैंने पीना है। माँ बाप बोलते कि लड़की ठीक नहीं, आज एक दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड, चौथी गर्लफ्रेंड, और उसी गर्लफ्रेंड ने उसको मरवा दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि लोमड़ियों के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लोमड़ियां चालाक होती हैं और कहीं ना कहीं फंसा देती हैं। आपको समझना है, कहता है कि ये व्यभिचार के पाप से बाहर आना है, शराब के पाप से बाहर आना है, इन चीजों से बाहर आना है। अपनी अंदर अगर आपने करा अपनी आत्मा को, आपने रोमियो 12 का 1-2 हमेशा याद रखना, अपने घर में लगा कर रखना। कह रहा है कि अगर आपका सेवा करने का मन आए, आपको लगता है, कई बार एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा था प्रॉफिट जी जब आप प्रार्थना करते हो मुझे ऐसा लगता है मुझे भी पास्टर बन जाना चाहिए, परमेश्वर मुझे भी अनॉइंटिंग दे। परमेश्वर कह रहा है लेकिन पहले अपने शरीर और अपनी आत्मा की कह रहा है सेवा कर, जो देखभाल कर। कह रहा है जो मैंने तुझे ये सेवा दी है, जब आदम को धरती पर लाया था तो उसको ये कहा था कि तू अब इस खेती का ध्यान रखना। खेती इसका मतलब दिमाग की खेती, अपनी आत्मा की खेती, इसका ध्यान रखो। पवित्र आत्मा एक दिन आपको भी अनॉइंटिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर जब ये नहीं सुधरा तो उसी समय इसकी परमेश्वर इसके पास से चला गया और समय इसने अपनी लाइफ में दुख उठाया। लेकिन पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बातें कर रहा है। इसने यू टर्न मारा और प्रार्थना किया परमेश्वर से, और प्रार्थना में कह रहा बोल पड़ा, कहता है परमेश्वर मुझे एक पावर दे, एक बार दे, सिर्फ एक बार। अगर ये कह देता परमेश्वर मुझे सारी जिंदगी के लिए दे, हो सकता था ये ना मरता उस दिन। लेकिन इसने एक बार मांगी तो परमेश्वर ने एक बार दिया कि ताकि कह रहा मैं अपने शत्रुओं को आज मार गिराऊं। और उसी समय इतनी ताकत परमेश्वर ने दिया और उसी समय जितने लोग वहां खड़े थे उसने सबको मार दिया। मैं कह रहा हूं कि आज आपकी कितनी बड़ी बीमारी हो, कितनी बड़ी समस्या हो, कितना बड़ा कर्जा हो, आज रात तो मेरा परमेश्वर आप ही की प्रार्थना से, आप ही के डिसीजन से, आज आप ही के फैसले से, कि आज अगर आपने 2 सीक्रेट जान लिए कि परमेश्वर मैं आज से कर अपने शरीर को कर और अपनी आत्मा की को पवित्रताई में ले जाकर तेरी सेवा करूंगा, कर कि मैं सेवा करूंगा अपनी आत्मा की और अपने शरीर की, कर लेकिन मैं पवित्र आत्मा थी इसको पवित्रताई में चलाऊंगा। अगर आपका ये डिसीजन है। दूसरा कि परमेश्वर मैं प्रार्थना करूंगा अपनी आत्मा के लिए कि परमेश्वर मैं पवित्रताई में चलूं, और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा आज से, आपसे प्रार्थना करूंगा। अगर ऐसा जीवन आप जी रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात से यू टर्न मार रहा है मेरे लोगों आपके लिए। और आज से चाहे कितनी बड़ी बीमारी है, कितनी बड़ी समस्या है, मैं कह रहा हूं आज वो मरने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इसी समय वो ब्लेसिंग खुलने वाली है। आप देखा कि बिलाम को देख रहे हैं आप, यहां तीनों को याद रखना कि बादल आ गया और चुप कराने के लिए, यू टर्न मरवाने के लिए तीनों ने यू टर्न मारा। इसका मतलब बातों नहीं थे, बातें करते थे ज्यादा, अरे चुप नहीं रहते थे, लेकिन काम नहीं करते थे, पर भरोसा नहीं रखते थे। लेकिन तीनों को ट्रेनिंग दिया परमेश्वर ने और यू टर्न मरवाया।
बिलाम जब यू टर्न नहीं मार रहा था तो एक गधी को इस्तेमाल में ले लिया परमेश्वर ने। हो सकता है कि आज परमेश्वर किसी जानवर को इस्तेमाल में ले रहा हो सकता है कि इंसानों को इस्तेमाल में ले रहा हो, लेकिन किस बात के लिए कह रहा है कि वो सिर्फ कह रहा है आपकी आत्मा को और आपके शरीर को कहता है कि पवित्रताई में रखने के लिए। रोमियो 12 का 1 मत भूलना, कह रहा है कि वो पवित्रताई में रखने के लिए ले रहे हैं कि ताकि आप पवित्रताई में रहे और आप स्वर्ग की आशीषों को देखें और पृथ्वी पर जितने दिन जिंदा रहे उतने दिन आप गरीब ना रहे, आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। याद रखना परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाने के लिए आया, घटाने के लिए नहीं आया। मैंने देखा है यहां पर अरे भजन संहिता में बोलता है, दाऊद कहता मैंने धर्मी जन को एक भी दिन, पवित्रताई में चलने वालों को एक भी दिन टुकड़े मांगते नहीं देखा। मैंने भी अपनी लाइफ में कभी चर्च के बाहर भिखारी नहीं देखा। मैं कह रहा हूं कि अगर होगा भी तो लोग उसको उठाकर अंदर ले आएंगे और उसकी हेल्प करेंगे, उसके लिए प्रेयर करेंगे। मैं कह रहा हूं ऐसे जीवन आप जी रहे हैं तो मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात तो आपकी स्टोरियां बदलने वाला, आज आपका सीजन, बैड सीजन चेंज होने वाला है, आपका बैड टाइम चेंज होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन अपने बैड कैरेक्टर को चेंज करो, अपने बैड हैबिट को चेंज करो, अपने आप को चेंज करना है। जब हम योना के बारे में देखते 2 और 9 के 10 में, तो योना वहां पर लिखा है कि मछली मगरमच्छ के पेट में गया, कह रहे जाकर उसको याद आया कि मैंने गलती किया है, और उसी समय परमेश्वर से क्या कह रहा है परमेश्वर कि अब मैं तेरी मन्नत को पूरा करूंगा। और लिखा कह रहा है कि परमेश्वर ने उसको मगरमच्छ को जब इसने यू टर्न मारा कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा, लेकिन ये सेवा करना नहीं चाहता था। ये कह रहा था मेरे पास पैसा नहीं है, हो सकता है कि उनसे दुश्मनी रखता था और बोलता था कह रहा कि मैं तो 99 के लोगों को मत बचा, मतलब जलता भूंगता। आज बहुत सारे लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि नहीं इसने तो मेरे साथ ऐसे किया था, ये तो मर ही जाना चाहिए, इसने तो मेरे साथ मेरे ऊपर कर्जा डाला, मेरे बच्चे को मारा था, इसने मेरे साथ ये किया था, मेरे साथ वो किया था। आज जेठानी दरानी की लड़ाई है, लेकिन दरानी चाहती है कि जेठानी प्रभु में ना आए, जेठानी चाहती है दरानी प्रभु में ना आए। अगर आ भी जाए तो परमेश्वर इसको ज्यादा आशीष मत देना। अंदर चलता है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा क्लियर बोल रहा है, कहता है जब इसने यू टर्न मारा इस बात के लिए, परमेश्वर अच्छा तू जहां भेजेगा जाऊंगा, जो तू कहेगा करूंगा, जो तू जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, और मैं तेरी अपनी मनते पूरी करूंगा। परमेश्वर ने उसी समय यू टर्न मार लिया। देखो परमेश्वर ने यू टर्न मारा। हाँ, इसके 10 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। तब यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। और यहोवा ने कह रहा कि आज्ञा दी और मगरमच्छ ने मुंह से उगल दिया। मैं कह रहा हूं कब उगला? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। मतलब दानियल को कब परमेश्वर के स्वर्गदूत मिलने के लिए आए? जब परमेश्वर ने आज्ञा दी। कब आज्ञा दी? फास्टिंग में था दानियल, यू टर्न मार रहा था, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी। हो सकता है कि घमंड से भर गया हो। यहां पर हो सकता है हम इंसान हैं, हम घमंड से भर जाते हैं, हम कई बार बड़े बोल उठते हैं, कई बार हम गलतियां कर जाते हैं, चाहे वो उसमें कोई भी है, ले आए कैसा भी विश्वासी है, बिजनेसमैन है, पास्टर है, कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोलता है आपके बड़े बोल को देख रहे हैं। यहां पर योना ने जब यू टर्न मारा तो उसी समय परमेश्वर ने उसी समय हैंडल घुमा दिया और परमेश्वर ने कहा आज्ञा दे दी। बोलता है मगरमच्छ को बोल के बाहर फेंक मेरे योना को। इसका मतलब परमेश्वर ध्यान रखता है, अगर आप चाहे मगरमच्छ के पेट में हो, अगर आज आप किसी मुसीबत के पेट में हो, लेकिन अगर आज आप दोनों हाथों को उठाकर आज फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना किया करूंगा, आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मैं अपनी गलतियों में सुधार करूंगा, आज से मैं अपने कैरेक्टर को संभालूंगा, आज से मैं अपने शरीर को करा के संभाल कर रखूंगा, मैं अपने शरीर को पाप नहीं करने दूंगा, मैं अपनी आत्मा को पाप नहीं करने दूंगा। ये मेरा भी फर्ज बनता है परमेश्वर कि मैं इसको पवित्रताई में चलाऊं। अगर आपसे नहीं चलता तो आपको प्रार्थना करना है अपने पवित्रताई में चलाने के लिए अपनी आत्मा को। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और इसलिए परमेश्वर रोमियो के 12 के 2 में कह रहा है कि ऐसे लोगों को आज रात कॉल आने वाली है परमेश्वर की। हालेलुया। कह रहा है कि आज रात तो मैं उन लोगों से कह रहा है कि अपनी इच्छा बताऊंगा। कह रहा है आज कह रहा है परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा कि आपके बारे में परमेश्वर इस समय क्या सोच रहा है। इस समय परमेश्वर ने आपके बच्चों को क्या बनाने का फैसला किया हुआ है, क्योंकि 11 साल पहले ही, मैं कह रहा हूं 20 साल पहले ही परमेश्वर ने यूसुफ को एक ड्रीम्स दिखाकर बता दिया कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूं, क्योंकि तेरा कह रहा हृदय है कह रहा मेरी सेवा करने का, कह रहा किस बात की, कहता कि तू पवित्रताई में चलने की, कह रहा अगर फैसला करता है तो कह रहा यही मेरी सेवा है, कहता मुझे तेरे से और कोई सेवा नहीं चाहिए। अरे परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर को नहीं चाहिए आपसे कोई बहुत बड़ी सेवकाई, परमेश्वर को तो सिर्फ ये चाहिए कह रहा कि आज मेरे बेटे और बेटियां कह रहा कि अपने आप को पवित्रताई में चलाएं, अपने आप को पवित्रताई में चलाएं। अगर आज
आप ये फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ रहे हैं आज योना की तरह। आज बड़ी से बड़ी मुसीबत आपकी खत्म होने वाली है। आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो कि पवित्र आत्मा जी मैं याद रखूंगा कि तीनों पास्टरों को तूने और पतरस को, याकूब को, यूहन्ना को चुप कराया और तूने कहा चुप करो, मैं तुम्हारा डिसीजन सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट सुनने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं कि तुम सुनो, वचन की सुनो। मेरे पिता परमेश्वर जब ये वचन की सुन रहे हैं और आज इस समय परमेश्वर अपनी गलतियों को मान रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर आज इनकी जिंदगियों में काम कर परमेश्वर। अगर आज से पवित्र आत्मा जी इनके कैरेक्टर में अगर इन्होंने किसी को माफ नहीं किया है, मेरे पिता आज से माफ करने वाले हो। पवित्र आत्मा हो सकता है कि आज ये गुस्सा करने वाले, मेरे पिता झूठ बोलने वाले, लालच करने वाले, व्यभिचार करने वाले, नशे में हो, मेरे पिता परमेश्वर कोई भी गलती का एहसास हो रहा है तो परमेश्वर आज इन्हें क्षमा कर। आज से ये पवित्र आत्मा जी अपने घर बैठकर मेरे पिता सच में अपने किचन में, अपने रेस्टोरेंट में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में परमेश्वर आज ये सेवा करेंगे तेरी। अपनी आत्मा को और अपने शरीर को जो सच में पवित्रताई में संभाल कर रखे हुए, मेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि पवित्र आत्मा मुझे पवित्रताई में चला। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि आज मैं ऐसे लोगों के घर आने वाला हूं, ऐसे लोगों के फ्यूचर में मैं यू टर्न मारने वाला हूं, ऐसे लोगों के पास मैं यू टर्न मार कराऊंगा, ऐसे लोगों के पास यू टर्न मारेगा मेरा परमेश्वर। पवित्र आत्मा तू यू टर्न मार। और आज इस समय पवित्र आत्मा अगर इनके काम बिगड़े हुए हैं, मेरे पिता कोई मुसीबत में पड़ा है, इन्हें उगल दे आज परमेश्वर, आज्ञा दे पवित्र आत्मा जी, योना की तरह ये बड़ी बड़ी मुसीबत से बाहर आए, ये कर्जे से बाहर आए, आज ये समस्याओं से बाहर आए। आज इस समय परमेश्वर जितने लोग आज कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा से कहो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गलत काम किए हैं, पवित्र आत्मा जी मैं क्षमा मांगता हूं और आज से मैंने दो सीक्रेट जो जान ली है, मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मेरी ड्यूटी है परमेश्वर, मैं उस ड्यूटी को समझूंगा, मैं आज से पवित्रताई में अपने आप को चलाऊंगा और प्रार्थना में बना रहूंगा परमेश्वर। आइए हम सब हाथों को उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु ये सेवकाई मुझे दे, ये पवित्रताई की, ये शरीर और आत्मा को चलाने की, ये घर में सेवकाई मुझे दे परमेश्वर के मैं अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में मैं अपने शरीर को और अपनी आत्मा को पवित्रताई में चला सकूं। मैं परमेश्वर इस समय इस सेवा को करना चाहता हूं तो मुझे मेरी सेवा दे। आज परमेश्वर हर व्यक्ति को यह सेवा देना चाहता है। आज आपको परमेश्वर की सेवा करना है। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों से बातें कर रहा है और कह रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा है कि तू मेरी बड़ी सेवा जब करेगा, अरे जब तू अपने शरीर और अपनी आत्मा का ख्याल रखेगा, अपनी आत्मा और अपने शरीर का ख्याल रख, उसकी सेवा कर के पवित्रताई में चला इसको। अगर तू इसको पवित्रताई में चलाएगा, आज परमेश्वर की सेवा कर पाएगा। पवित्र आत्मा कह रहा है, ऐसे लोगों के अंदर में आऊंगा। ये मंदिर, ये मन तुम्हारा मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, इसे नाश मत करो। बीड़ी, सिगरेट, शराब, झूठ बोलकर, गाली देकर आज आत्मा बातें करता है, व्यभिचार करके, नाराज होकर, आज कैसे मन में ख्याल लेकर, आज कैसे भी किसी के बारे में चुगली बुराई करके, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इस धरती पर तुम बच सकते हो मुझसे, लेकिन स्वर्ग में नहीं आने वाले, मेरे क्रोध से नहीं बचने वाले। मेरे परमेश्वर ऐसे लोगों को तू ढूंढ रहा है जिन्होंने आज फैसला ले लिया है। मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है और वो कह रहा है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, आज से मैं तेरे लिए कह रहा है कि भविष्यवाणी करता हूं, मैं आज से तुम्हारे लिए कह रहा है परमेश्वर के मैं आज से तुम्हारे लिए ख्याल करता हूं, आज से मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, आज से तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा, आज से तुम्हारी हर एक सिचुएशन बदलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी जितने लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा तेरे कलाम को सुना है और पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु तेरे रोमियो 12 के 1 और 2 को अपने मन में बिठा लिया है। पवित्र आत्मा तूने उनको कॉल करेगा, तू तेरे स्वर्गदूत उनको कॉलिंग करेंगे परमेश्वर, उनको ड्रीम्स के द्वारा, उनको सच में पवित्र आत्मा कोई खुशखबरी मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कोई गुड न्यूज इनके घर पर आएगा और परमेश्वर अपनी इच्छा बताएगा कि वो यू टर्न मारेगा आपके लिए। 7 दिन के अंदर यू टर्न मारेगा वो, किसी के लिए 52 डेज में और 3 महीने में यू टर्न मारेगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप इस समय पवित्र आत्मा को अपनी फेवर में करा लो यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय परमेश्वर को कह रहे हैं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैं आज से प्रार्थना करूंगा और मैं पवित्रताई में अपने कैरेक्टर को रखूंगा, अपनी आत्मा को और संभालूंगा परमेश्वर। और ऐसे पवित्र आत्मा कह रहा है, यही सेवा चाहता हूं मैं तुमसे। और परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करा और बड़ी ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने लोगों ने इस समय यह फैसला लिया, परमेश्वर उनकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत बार हमें ऐसा होता है, पति पत्नी बॉम्बे जाते हैं
और रास्ते में क्या होता है, वो कार लेके जा रहे होते हैं और पत्नी बोर्ड देख लेती है कि आगे रास्ता बंद है, लेकिन पति को बोलती रहती है आगे रास्ता बंद है, आगे रास्ता बंद है, लेकिन पति कभी नहीं मानता। पति कहता नहीं नहीं तुझे क्या पता, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, तू चला रही है। और लेकिन आगे जाकर मोड़ पर देखता है, कहता है, फिर निराश होकर बोलता है तू ठीक कह रही थी, यू टर्न मारना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं एक दिन आएगा और आपको यू टर्न मारना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के लोगों को यू टर्न मारना है। कह रहा है कि जब आप कह रहा है एक पश्चाताप करते हैं योना की तरह, तो परमेश्वर आज्ञा देने वाला है, आपकी आशीषें बाहर आने वाली हैं, आपकी बरकतें बाहर आने वाली हैं। आज मैं कह रहा हूं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। गुड न्यूज आपके पास आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाओ और मैं प्रेयर करता हूं, मेरे हाथ के ऊपर से वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी। मूसा जब प्रेयर कर रहा था तो उसी समय जब वो पहाड़ी से नीचे उतरा तो एक अनॉइंटिंग उसके ऊपर उतरी और ब्लेसिंग में बदल गए वो लोग। आज आपकी लाइफ में बरकतें आना स्टार्ट होंगी। अपने हाथों को उठाओ, जो लोग बीमार हैं, कोई समस्या में है, अपने हाथों को उठाओ। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इसी समय पथरियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम से, रसोलियां बाहर जाएं इसी समय, कैंसर बाहर। आज जो भी कोई प्रॉब्लम से सिर पर हाथ रखो और इसी समय मेरे हाथ की तरफ देखो, आप हीलिंग को देख रहे हैं। पथरियां बाहर इसी समय, रसोलियां बाहर इसी समय, कैंसर बाहर, शुगर बाहर इसी समय। जाओ एंजल इसी समय और इनको हीलिंग दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनके छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा तू ब्लेसिंग को खोल दे। पथरियां बाहर, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर, हर प्रकार का बुखार बच्चों के ऊपर से जाए, हर एक वायरस निकले बाहर यीशु मसीह के नाम से। और इसी समय माउथ कैंसर निकल बाहर इसी समय, हड्डियों में से इसी समय पेन निकल जा बाहर। और इसी समय कमर का दर्द बाहर इसी समय, और सर्वाइकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। सर्वाइकल बाहर, माइग्रेन प्रॉब्लम बाहर इसी समय। मैं देख रहा हूं किसी बहन को यूट्रस में और पत्थर, यूट्रस में कोई रसोलियां पानी वाली गिल्टी है बाहर यीशु मसीह के नाम में। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। राचार रबासना योवरे। मैं देख रहा हूं कोई बहन सर्वाइकल में है और इसी समय परमेश्वर उसको आजाद कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं देख रहा हूं किसी भाई के 25 लाख, 26 लाख, 30 लाख, 50 लाख कुछ पैसा मरा हुआ है और इसी समय तू मुझे पंजाब से देख रहा है और ये देख फ्री यीशु मसीह नासरी के नाम में आपका अनॉइंटिंग आ रही है। आपका 50 लाख भी वापिस आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय कोई बहन मार्गरेट, मैं आत्मा में देखता हूं कोई, तू मुझे एम से तेरा नाम है और तू मुझे देख रही है, और आशा और तू मुझे देख रही है, बॉम्बे से, मुंबई से तू मुझे देख रही है। और परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि तेरी कोई प्रॉपर्टी है लेकिन वो तेरे हाथ नहीं लग रही है, 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तेरी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, कुछ 50 करोड़ में तेरे ऊपर आशीष देख रहा हूं जमीन के द्वारा, और तू ब्लेस हो रही है, तू किसी कोर्ट केस को जीत रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं और इसी समय कोई मुझे मुंबई से देख रहा है, रॉबिन तेरे शरीर में एलर्जी रहती है, परमेश्वर इसी समय आजाद कर रहा है। कोई बैक पेन है, इसी समय आजाद हो रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। बैक पेन इसी समय बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, इसी समय बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से, बाहर आ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और राचार रवासना योवरे बाहर आ जाए। कोई मुझे हरियाणा से देखता है और HIV की प्रॉब्लम है उसको, कोई मुझे पंजाब से देख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं कोई नाम तेरा ऐसे D से है, किसी का R और S से है, और इसी समय आप फ्री हो रहे हो। इसी समय निकल बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं आता हूँ, देख रहा हूँ कोई UP से, मुजफ्फरनगर से मुझे बहन देख रही है और उसको कोई तलाक की प्रॉब्लम्स है, और इसी समय परमेश्वर आपके फेवर में करा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मनदीप को मत डर, परमेश्वर आपको बच्चे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा आपकी ब्लेसिंग को खोल रहा है। और एक मनदीप, और मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसा आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स हो रही है लेकिन बच्चों में, लेकिन परमेश्वर उस एलर्जी के श्राप को तोड़ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी समय कोई मुझे पाकिस्तान से देख रहा है, पैरालाइज का प्रॉब्लम है और इसी समय आप आजाद हो रहे हैं। आपका नाम A से स्टार्ट होता है और मैं देख रहा हूं किसी का नाम Z से स्टार्ट होता है, और कोई शरीर में प्रॉब्लम्स है इसी समय निकल रही हैं बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इसी समय फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। कोई मुझे आसाम से देख रहा है और कैंसर की प्रॉब्लम है, माउथ में कोई प्रॉब्लम है और मुंह में कुछ खून जम गया, परमेश्वर का आत्मा आपको फ्री कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। और राचार रबासना योवरे। कोई मुझे इटली से देख रहा है और मैं देखता हूं कोई ऐसे बहन देख रहा हूं मैं, बड़ी दुखी है तू बहन,
और तू आत्मा में रो रही है और तू दुखी है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई रचिंदर को, तो बहुत दुखी है और तेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, स्पाइन प्रॉब्लम, ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई नशा भी कर रहा है घर में, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मुझे, और इसी समय कोई ऐसा हो रहा है कि आपको तलाक देने के लिए कोशिश कर रहा है बार बार, शायद आपको ऐसा ट्यूमर का खतरा भी हो गया, आप बहुत रो रहे हैं और परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू मेरी बेटी है, मैं तुझे हीलिंग दे रहा हूँ, ब्लेस यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, इसी समय ब्लेसिंग को खोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।